एक्चुअली हम लोग जो अभी 1 और 2 की रात को जी रायबरेली के अंदर जिस तरह हरिओम वाल्मीकि जी की एक नृशंस हत्या की गई, जी मॉब लिंचिंग की गई, जी उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में अब न्यायालयों की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, और लोग कहीं भी किसी को मार सकते हैं। और मारने वालों के साथ जो पुलिस को बर्ताव करना चाहिए और शासन को जो उनको सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोताही दिखती है। बल्कि जिस तरह जिसको मारा गया, जब अपने अंतिम क्षणों में वो राहुल गांधी कह के चिल्लाता है, तो वो सब कहते हैं वो राहुल गांधी वादी, यहाँ तो सब बाबावादी है। तो क्या बाबा जी ने यानी योगी जी ने गुंडों को खुली छूट दे दी है? क्या आप किसी को भी शूट एट साइड कर दो, किसी को भी कहीं भी मार दो, खुलेआम मार दो, ना न्यायालय की जरूरत है, ना पुलिस की, ना जांच एजेंसी की। आखिर किस अधिकार किसने दे दिया इस तरह हत्या करने का? सपोज करो किसी के ऊपर अगर कोई झूठा भी कोई आरोप लगा दे और संदेह भी बना दे कि भाई ये कोई मुजरिम है या इसने कोई चोरी किया कुछ की, सपोज करो कोई झूठा भी आरोप लगाए, तो क्या किसी को ऐसा हक है कि कोई वहीं पे किसी को मार दे? पुलिस बुलाए, पुलिस उसकी जांच करे और फिर जांच करके बाकी न्यायालय देश के अंदर है, देश में संविधान कानून व्यवस्था है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर में कानून की कोई इज्जत नहीं है, संविधान की कोई इज्जत नहीं है? लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सर आगे अगर अगर सत्ता के संरक्षण में खुलेआम लोग गुंडागर्दी करेंगे, अच्छा क्या बुलडोजर है केवल वो दलित लोगों के परिवारों को पर चलाने के लिए या मुस्लिम परिवारों पर चलाने के लिए? गुंडा तो गुंडा है। जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो देश का कैसे हो सकता है? तो देश नफरत से तो चलेगा नहीं, देश तो प्रेम से चलेगा। सर ऐसे ऐसे हालात में मतलब राहुल गांधी जी का नाम लिया और आप कह रहे हैं यहाँ तो सब बाबा वाले हैं, कह के उसको फिर हत्या ही कर देते हैं उसकी। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पीड़ित परिवार चाहता है कि उनको आर्थिक मदद मिले, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये मांग करते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, उनको सुरक्षा मिले, और इस घटना में जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी जो जांच है वो त्वरित जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन दोषियों को सजा हो, ताकि कम से कम इस तरह की हरकत दोबारा कोई किसी और के साथ ना कर पाए, ये हम मांग करते हैं। सर जिस प्रकार से पीड़ित ने राहुल गांधी का नाम लिया तो उन्होंने और पिता का बाबा का नाम, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीड़ित के साथ इस बात से ज्यादा चिड़े रहे हो कि राहुल गांधी और चंद्रशेखर आजाद से नफरत की भेंट चढ़ा दिया उसको? नहीं, नफरत तो ये है, नफरत तो राहुल गांधी चूंकि पूरे देश में जाकर सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जिनका साथ उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है, और बाकी जनरल कैटेगरी के जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उन सब की आवाज राहुल गांधी बन गए। उसकी वजह से भी सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन परेशानी का मतलब तुम राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकसूरों को किसी को भी मार दो। भाई कानून व्यवस्था को तो बनाना सबकी जिम्मेदारी है, संविधान की इज्जत करना, लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाह हो जाएं और आपके संरक्षण में गुंडे आपके नाम का नारा लगा के किसी की भी हत्या कर दें। और वैसे भी आपको ये जान के ताजुब होगा, और ये दुख की बात है, पेनफुल है, पेनफुल इसलिए चूंकि यूपी से मेरी जड़ें हैं, तो मुझे दुख होता है ये देख के कि उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत में दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पे है पिछले 10 साल से लगातार। और भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जो जहां 72% दलित उत्पीड़न केवल 5 राज्यों में, और 5 राज्य बीजेपी शासित हैं, उनमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के दलित उत्पीड़न का 26.2% उत्पीड़न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 5 टॉप राज्य हैं जहां 72% दलित उत्पीड़न के केस केवल 5 इन बीजेपी शासित राज्यों में। तो आखिर बीजेपी की सरकार कहाँ है? वो बुलडोजर सरकार कहाँ है? इसका मतलब सरकार के संरक्षण में गुंडे पाले जा रहे हैं, आप किसी की भी हत्या कर देंगे। तो ये शर्मनाक बात है, दुख की बात है। और फिर आप इस समाज को अपमानित करने के लिए बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते हैं, मूर्ति तोड़ के अपमानित करते हैं, कालिक पोत के अपमानित करते हैं, घोड़ी पे बारात निकालते हैं दलित, तो उस पर आप हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर आपको दलितों से और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बीजेपी के लोगों को नफरत क्यों है? RSS के लोगों को नफरत क्यों है? ऐसा कौन सी गलती कर दी कि आप इतनी नफरत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से और दलित समाज से करते हैं?
ये तो जवाब बीजेपी को और आरएसएस को देना पड़ेगा। अगला क्या स्टैंड होगा कांग्रेस का, इनकी कैसी मदद करेंगे, डेलीगेशन किसको रिपोर्ट सौंपेंगे आप? हम मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद, चूंकि वो देश में होते, वो आज शायद मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली आ जाएंगे, वो इस घटना से परसों इतने चिंतित हुए, जब पता लगा तुरंत उन्होंने रात को मुझे फोन किया। उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई कानून के खिलाफ जाके कोर्ट कचहरी सबको ताक पे रख के, संविधान को ताक पे रख के किसी की भी हत्या कर देगा क्या? ये तो गलत है। और इस पे आप पूरी कमेटी को लेके जाइए, अपने सांसद अपने मंत्री को लेके जाइए, अपनी टीम को लेके जाइए, विजिट कीजिए और मैं आऊंगा, मुझे भी बताइए पूरी रिपोर्ट, और इसको न्याय दिलाने तक हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी सूरत में हम इनको न्याय दिलवाएंगे।